3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? बिना कुछ लगाए एकदम कंफर्म जानिए, y अक्ष से दूरी निकालना हो तो x वाला पॉइंट रख दीजिए, क्या है 3, तो y अक्ष से दूरी हो जाएगा 3 इकाई। कौन मल्टीपल सही हो जाएगा? बी वाला। इसमें अगले क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु -3 और 4 की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष से दूरी कह रहा है तो y वाला पॉइंट लिखना है। इसमें y वाला पॉइंट है 4, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। अब यहां देखने की बात है, न तो x अक्ष से दूरी पूछा है और न तो y अक्ष से दूरी पूछा है, इसमें पूछ लिया है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सीधा सीधा जानिए, अंडर रूट करके दोनों पॉइंट का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ लीजिए। कर देना है केवल जैसे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखते हैं और अंडर रूट है ही, फिर स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, बच जाता है केवल जो अंक होता है, तो आ गया 5 मात्रक। मूल बिंदु से दूरी आ गई इसकी 5 मात्रक। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देखिए लिखा है -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी। कुछ चिन्ह नहीं देखना है, केवल इन संख्याओं का वर्ग करके कड़ी में रखो और फिर वर्गमूल निकाल दो। तो 6 का स्क्वायर, जैसे देखो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 8 × 64, 36 और 64 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 100 और 100 को हम लोग लिख देंगे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, केवल आ जाएगा 10। इस तरह से बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी 10 मात्रक और मल्टीपल सही हो जाएगा जहां ये दिया रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 5, 0 तथा -12, 0 के बीच की दूरी क्या होगी? अब 4 मल्टीपल दिया है लेकिन सही क्या होगा पता नहीं है, तो बिंदुओं 5, 0 तथा -12, 0 के बीच की दूरी लगाइए। फार्मूला होता है करड़ी में x1 - x2, x1 - x2 लिख करके दोनों को एक कोष्टक में बंद करो, उसके बाद होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब x1 के जगह पर हम भरेंगे 5, फिर माइनस x2 के जगह पर भरेंगे -12, क्योंकि ये x1 है और ये x2 है, फिर प्लस होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में y1 - y2, y1 का मान हो गया 0 और y2 का मान भी हो गया 0, 0 - 0 होल स्क्वायर। तो देखिए इस ब्रैकेट के अंदर देखिए ध्यान से 5 माइनस और माइनस, 2 माइनस है, दोनों माइनस इकट्ठा है तो प्लस हो गया, तो 5 धन 12, 5 धन 12 लिख करके ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर प्लस, और ये पूरा हो गया 0, क्योंकि सब 0 है, कोई गिनती है ही नहीं। तो अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 और 5 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, बच जाएगा केवल 17। तो बिंदुओं इतने तथा इतने के बीच की दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 17। और कौन विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 लिख देंगे ऐसे, विकल्प संख्या 4 17। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है बिंदुओं -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेते हैं। कैपिटल एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 तथा कैपिटल वाई बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 प्लस x2, x1 क्या है? x1 प्लस x2 -2 प्लस -2, तो -2 हो गया -4 और बटे 2, 2 से 4 में भाग देंगे 2 जाएगा, हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू आ गया -2। इसी तरह से कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 के जगह पर लिखेंगे 6, y2 के जगह पर लिखेंगे 10, तो 6 और 10 को जोड़ लेंगे 16 के बटे 2 करेंगे, आ जाएगा 8, 2 से 16 में भाग देंगे 8 आ जाएगा। इस तरह से कैपिटल X का वैल्यू -2, कैपिटल Y का वैल्यू 8, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा 2, 8। इस तरह से दिए हुए दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक -2, 8 हुआ। और यह मध्य बिंदु को निकालने का फार्मूला है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। के किस मान के लिए बिंदु k -1, 2, 1 तथा 4, 5 संरेख होंगे, अर्थात एक ही सीधी रेखा में तीनों बिंदु होंगे। तो बिंदु जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। अब मान भरेंगे 1/2 x1 का वैल्यू है k, x1 के जगह पर रख दिया k, ब्रैकेट लगाएंगे y2 क्या है? देखो x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा 1, y2 के जगह पर हम लिखेंगे 1, फिर माइनस y3 हो जाएगा 5, इसको लिख दिया, प्लस x2 हो जाएगा 2, यहां से रखे, y3 का वैल्यू 5, तो 5 लिख दिया, फिर माइनस y1 और y1 हो जाएगा -1, x1 y1, तो ये हो गया y1 -1, फिर प्लस x3, तो तीसरे का पहला x3 4 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट में y1 तो हो गया -1, फिर माइनस और y2 का वैल्यू 1, k1 लिखा गया। अब देखिए लगाएंगे 1/2 को बराबर के इधर हम ट्रांसफर कर दें, इसको मल्टीप्लाई कराइए, k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1k माइनस इसी k का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो हो जाएगा 5k प्लस 2 का, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे, लेकिन इसको 5 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, फिर प्लस 4 इंटू -1 और -1 मिलके हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, इक्वल टू 0। अब देखो 1/2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, इसको जब ट्रांसफर करेंगे साइड में दूसरी तरफ तो 0 के साथ गुणे हो जाएगा, 1/2 के जगह पर हो जाएगा 2/1, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर दोगे तो पूरा हो जाएगा 0। अब क्या है ध्यान करिए, 1k और -5k, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 का चिन्ह है माइनस, हो जाएगा -4k और प्लस 6 दूनी 12, फिर प्लस और माइनस का गुणा
माइनस 4 दूनी 8। अब क्या मिला, देखिए हम क्या करेंगे, -4 को बराबर के उस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा +4 के। माइनस हट गया, 12 में से 8 को घटा देंगे, 12 प्लस है 8 माइनस है, 12 में से 8 गया 4, 4 के बराबर 4, या करके ऐसे लिख दीजिए 4 के बराबर 4। तो के बराबर 4/4 और 4/4 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा k = 1। आंसर हो गया k बराबर 1। कहा था k के किस मान के लिए, तो k बराबर 1 के लिए। sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, और 4 विकल्प दिया है, 1/4, 1/2, 3/4 और -1/2। लगाएंगे तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश। अब sin 60 अंश का वैल्यू होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस sin स्क्वायर 30 अंश है तो sin 30 अंश का वैल्यू लिखो जो 1/2 होता है और स्क्वायर कर दो। कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 3/4 माइनस 1/4, 3 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 2/4। इसको छोटा कर देंगे, 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2। तो कौन सा विकल्प लिख देंगे, लिख देंगे विकल्प नंबर सेकंड 1/2। लिखा है अगला क्वेश्चन, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो sin पर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। अब माइनस cos थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा बराबर cos थीटा। अब इसी cos थीटा का दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो cos थीटा के बटे cos थीटा, इधर sin थीटा के बटे cos थीटा, तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, और cos बटे cos का वैल्यू हो जाएगा 1। अब tan थीटा बराबर 1 है, तो सोचो कि tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। हम tan थीटा बराबर 1 लिखेंगे, अब 1 के जगह पर लिखेंगे tan 45 अंश, ये भी tan है ये भी tan है, तो थीटा बराबर 45 अंश निकल गया, थीटा बराबर 45 अंश। जब थीटा बराबर 45 अंश निकल जाएगा तब हम निकालेंगे sin पर 4 थीटा प्लस cos पर 4 थीटा का मान। sin पर 4 थीटा प्लस cos पर 4 थीटा बराबर sin पर 4 45 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर 45 अंश लिखेंगे, प्लस cos के पावर 4 45 डिग्री। अब sin 45 अंश का मान होता है 1/2 और इस पर पावर है 4 पावर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 2 के पावर 2, पावर 4 हो गया, प्लस cos 45 का भी मान होता है 1/2, तो इसका भी पावर 4 है, पावर 4 को हम पावर 2 के पावर 2 लिख देंगे, ऐसे ये भी पावर 4 हो गया। अब ध्यान करिए, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2 हो जाएगा। फिर बाहर एक स्क्वायर और लगा है, इसी तरह से यहां 1/2 में 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर एक स्क्वायर लगा है। अब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/4 धन 1/4 बराबर हो जाएगा 2/4, और 2 × 2, 2 दूनी 4, तो वैल्यू आ गया 1/2, और यह विकल्प नंबर 2 में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री
का मान क्या होगा? ऐसा प्रश्न दे देगा या इसका कोई विकल्प दे देगा। तो हम पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा। तो tan 2 और थीटा के जगह पर 30 अंश है, तो tan 2 30 डिग्री, तो 30 दूनी 60 हो गया tan 60 अंश, और tan 60 अंश का वैल्यू होता है कड़ी में 3। तो आंसर हो जाएगा tan 60 अंश या कड़ी में 3। अब इन दोनों में से अगर कोई विकल्प दिया रहेगा तो उसको देखेंगे, नहीं तो ऐसे आंसर लिख देंगे। ये क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? आपके सामने 4 विकल्प हैं, हम लगाना शुरू करेंगे। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिख दिया। और sec स्क्वायर थीटा के जगह पर फार्मूला लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा पहले से दिया है, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 9 इंटू 1, तो हो जाएगा 9। किस विकल्प में है? विकल्प नंबर 3, तो लिख देंगे ऐसे लगा करके विकल्प नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर कड़ी में 3/2 तो sin 2a का मान क्या होगा? तो हम लिखेंगे cos a बराबर कड़ी में 3/2, इधर cos a है। अब सोचेंगे कि cos कितने का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो हमें याद होना चाहिए कि cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। हम कड़ी में 3/2 के जगह पर लिख देंगे cos 30 अंश, तो a बराबर 30 अंश। तो जो a हो जाएगा कोण हो जाएगा, वो कोण हो जाएगा 30 अंश। अब हमें निकालना है sin 2a का मान, तो लिखेंगे sin 2a बराबर sin 2 इंटू a के जगह पर 30, तो 30 दूना 60 हो गया sin 60 अंश। अब sin 60 अंश का वैल्यू कितना होता है ये भी याद होना चाहिए, तो sin 60 अंश का मान भी होता है कड़ी में 3/2। तो इस तरह से cos a का मान कड़ी में 3/2 है, तो sin 2a का मान भी कड़ी में 3/2 आ गया। तो देखिए sin 27 अंश बटे cos 63 अंश का मान क्या होगा? sin 27 बटे cos 63, सबसे पहले तो ये चेक करिए कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा कि नहीं। तो 63 में 27 जोड़ने पर 90 आ जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट होता है, जब दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, तो देखिए sin 27 अंश को हम लिख देंगे sin 90 माइनस 63। साइन लिखेंगे, 90 में से 63 घटाएंगे, अपने आप 27 आ जाएगा। तो 27 की जगह पर 90 माइनस 63 लिखेंगे, और नीचे जो है उसको लिख डालो। फिर साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस 63 बराबर हो जाएगा cos 63। मीन्स हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो साइन के जगह पर काफ लिखेंगे और ये थीटा लिखेंगे 63 अंश, और नीचे बटे 63 अंश है। तो cos 63 बटे cos 63, अंश और हर जब बराबर हो गया तो इसका वैल्यू आ गया 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं।